हेलो। आज हम रिंग ओरिएंटेशन इन बेंजीन के बारे में एक छोटा सा लेक्चर बना रहे हैं। वी नो दैट बेंजीन undergo substitution reaction. The first question is benzene. Why benzene undergoes substitution reaction although it contains three double bond? We know that benzene is aromatic compound and it does not want to lose its aromaticity. Therefore, it prefers to undergo substitution. Secondly, due to presence of 3pi bond, electron density is very high in benzene. Therefore, it undergoes electrophilic substitution reaction. सपोज बेंजीन का अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो बेंजीन पर जो Cl लगेगा वो Cl प्लस बन के लगेगा, तो जो है इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। Therefore, the attacking reagent in chlorination of benzene is Cl+. कई बार बच्चे पूछते हैं Cl+, तो पहली बार सुना है। It is only Cl+ which can attack benzene. Now, after the attack of any electrophile Cl+ or Na2+ or R+ or R2+, it is ortho position, it is meta and it is para position. रिंग ओरिएंटेशन मीन्स कि अगर इसके बाद हम दूसरा अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर जाएगा। अगर यहाँ से पहले Cl लगा हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कराएंगे, द इलेक्ट्रोफाइल गोज टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. इट इज कॉल्ड रिंग ओरिएंटेशन. ऑन द अदर हैंड, इफ बेंजीन has electron releasing group like CH3, OH, NH2, and after the attack of electrophile goes to ortho and para position. But if benzene contains electron withdrawing group, incoming electrophile goes to meta position. तो सबसे पहला सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा पर क्यों जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा पर क्यों जाता है। इट इज कॉल्ड रिंग ओरिएंटेशन. सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, जो कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जैसे अब फिनॉल है, इस पर OH लगा हुआ है। OH क्या है, OH के पास 2 लोन पेयर, ये OH अपना लोन पेयर इसको देता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर बाहर होती है। तो बट नेचुरल है कि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर जाएगा। तो देख रहे हैं आप ऑर्थो एंड पैरा पर ही, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है लाइक NO2 सपोज, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कहाँ पर ज़्यादा है, थोड़ा सा इट इज ऑन मेटा. अब जो ऐसे ग्रुप है जो प्लस R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे ग्रुप जो माइनस R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लस R वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और माइनस R वाले मेटा डायरेक्टिंग. इसमें एक आता है हेलोजन का केस आता है कि हेलोजन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है बट ये रिंग डीएक्टिवेटिंग. हेलोजन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट रिंग डीएक्टिवेटिंग. बाकी प्लस R ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और रिंग को एक्टिवेट करता, मतलब इट टेक्स टाइम लेस देन बेंजीन. अगर बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करे और फिनॉल का करे तो फिनॉल में पहले होगा. और डीएक्टिवेटिंग का मतलब हो गया कि अगर हम हेलोजन में कोई इलेक्ट्रोफाइल को अगर भेजते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा, लेकिन ये बेंजीन से ज्यादा टाइम लेगा. अब इसी चीज को हम लोग डिस्कस करना. कई बार कई क्लास में इस तरह से बच्चे बताते हैं कि
ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इसलिए ऑर्थो पैरा होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इसलिए बीटा डाइटिंग है। और ये जो है इसके बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये प्लस आर के चलते ऑर्थोपाइडाइटिंग है और माइनस आई के चलते ये डीएक्टिवेटिंग है। ऐसा नहीं है। The total reactivity of halogen is net outcome of its plus R and minus I. Plus R and minus I का net outcome है. It is not only for only due to plus R and minus I. आप देख सकते हो एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरोबेंजीन का अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं और हम क्लोरोबेंजीन का तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? अगर हम 1 और 2 में ही कंपेरिजन करें, बाकी को छोड़ दें, तो जनरल बच्चे जो जिनको पता है कि प्लस आर के चलते एक्टिवेटिंग है, माइनस आई के चलते डीएक्टिवेटिंग है, वो कहेंगे कि ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है। बट ऐसा नहीं है। 1 इज मोर एक्टिवेटिंग है बिकॉज प्लस आर ऑफ एफ इज मोर देन द प्लस आर ऑफ सी। इसका जो लोन पेयर है 2p में है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, 2p को देना है। इसका इलेक्ट्रॉन 3p में है, इसको देना है, 2p को देना है। तो यहाँ पर जो है इसका प्लस आर ज्यादा है, तो प्लस आर एंड माइनस आई का जो आउटकम है ये इसकी टोटल रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। दैट्स व्हाई फ्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अब इसमें दूसरा चीज, 3 कंडीशन इसमें आते हैं कि अगर मान लीजिए कि ठीक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा तो ऑर्थो पैरा पे चला गया, विट्राइंग लगा तो मेटा पे चला गया। ऐसे भी तो सिचुएशन आ सकते हैं कि दोनों अगर एक्टिवेटिंग, जैसे मान लो कि यहाँ पर NH2 लगा हो और यहाँ पर OH लगा हो, दोनों एक्टिवेटिंग है। अब इलेक्ट्रोफाइल किसको फॉलो करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा एक्टिवेटिंग को फॉलो करेगा। NH2 is more activating, therefore its product is like this. Case number this is case number 1, this is case number 2. कह रहा है कि अगर, और ये सब जो भी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ ये कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, एंट्रेंस में आ चुके हैं, मेडिकल में भी और IIT में। जैसे ये एग्जाम्पल है, इट कंटेन्स एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग बोथ टुगेदर। कह रहा है कि अगर कोई रिंग में एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग दोनों साथ साथ है तो ये एक्टिवेटिंग को फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है? यहाँ बढ़ रही है। इसको अगर फॉलो करता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही थी? मेटा पर बढ़ रही। तो ये जो है ये NH के अकॉर्डिंग इसका सब्स्टिट्यूशन जो है ऑर्थो एंड पैरा पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे पूछते हैं। और तीसरा कंडीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास if both groups are deactivating, both groups having minus R effect, in this situation इलेक्ट्रोफाइल जो है ज्यादा डीएक्टिवेटिंग को फॉलो करेगा, मतलब ये NO2 के अकॉर्डिंग इसका सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इस सारी बातों को अगर हम लोग समराइज करें तो इसका बेसिक, इसका जो कारण है वो क्या है? इसका कारण है कि यहां पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है आफ्टर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स is determined by the stability of that sigma complex or carbonium ion. More stable the carbonium ion, more reactive the benzene and their derivative. जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर NH2 लगा दिया और इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक किया तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। दिस पॉजिटिव चार्ज is stabilized by
प्लस आर इफेक्ट ऑफ H2। तो वहां पर भी अगर हम देखें, अगर हम जाकर देखें कि एक डीएक्टिवेटिंग और एक एक्टिवेटिंग है, तो उसमें भी हमको ये देख करके पता लगा सकते हैं कि कार्बोकेटायन किसके सिचुएशन में ज्यादा स्टेबल बन रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो वहां पर भी यही फैक्ट को हम चेक कर सकते हैं। तो हर जगह आपको यही फैक्ट मिलेगा कि कार्बो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है, जिसको हम कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं, इट इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसलिए ये जो है इसी से रिएक्शन डिसाइड होता है कि किसके इलेक्ट्रोफिल किसकी तरफ अटैक